हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी चैप्टर 7, 8, 9 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? आपका सही जवाब होगा ओ सदा निराशी। ओ सदा निराशी शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? आपका सही जवाब होगा निबंध ए। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? नाटककार सी। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? आपका सही जवाब होगा नील बी। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? आपका सही जवाब होगा 1325 ईस्वी में सी। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? आपका सही जवाब होगा 18वीं शताब्दी के अंत में ए। 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक बी सही जवाब होगा। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? आपका सही जवाब होगा चंपारण डी। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? आपका सही जवाब होगा जंगलों को काटना ए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश ए। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? आपका सही जवाब होगा कर्नाट वंश डी। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? आपका सही जवाब होगा कोणार्क सी। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? आपका सही जवाब होगा विद्या वारिधि बी। आपका सवाल नंबर 14, माथुर भितियारा पहुंचने पर कौन मिले? आपका सही जवाब होगा पुंडलिक जी सी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? आपका सही जवाब होगा गांधी जी से बी। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रवान बी। मठ मठ के महंत गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे डी सही जवाब है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को ए। 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया। आपका सही जवाब होगा 19 के जगदीश चंद्र माथुर ने भी। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा 20 के रेशमी टाई सी। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा भोर का तारा डी। कृति होना चाहिए तो सीधे कृति लिख दिया कृति। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति है? आपका सही जवाब होगा 22 के निबंध ए। ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया? आपका सही जवाब होगा 23 के गंडक बी। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक ए। चंपारण ढाकट कहाँ से है? आपका सही जवाब होगा छोटा नागपुर सी।
गांधी जी चंपारण कब आए? गांधी जी चंपारण कब आए? अप्रैल 1917 में। डी। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है नील से। डी सही जवाब है। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिकनथोड़ी। ए। भिकनाथोड़ी। ए सही जवाब है। बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। डी। थाड़न। थाड़न शब्द किस शब्द से विकसित है? थाड़न शब्द किस शब्द से विकसित है? थाड़। बी सही जवाब होगा। बिहार के सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर ने। सी। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? आपका सही जवाब होगा नाटक। डी। ओ सादा नीरा के लेखक है। ओ सादा नीरा के लेखक है। आपका सही जवाब होगा 33 के। बताइए जगदीश चंद्र माथुर। ए। कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। बी। 10 तस्वीरें के रचनाकार है। 10 तस्वीरें के रचनाकार है। आपका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र माथुर। बी। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव कब हुआ? हुआ था। आपका सही जवाब होगा 2500 वर्ष पहले। बी। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? किसका मुकाबला करना पड़ा? आपका सही जवाब होगा 37 के गयासुद्दीन तुगलक का। ए। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा मोहन राकेश। बी। बिस्नी। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? आपका सही जवाब होगा सिपाही की माँ। डी। मानक की माँ का नाम था। मानक की माँ का नाम था। आपका सही जवाब होगा बिस्नी। सी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वारमा गया? किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया? आपका सही जवाब होगा द्वितीय विश्व युद्ध। भी यहाँ पर किसु नहीं होगा, किस होगा, सीधे किसु लिखाया है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वारमा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही की माँ एकांकी में किसका कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? कथा वस्तु प्रस्तुत की गई। आपका सही जवाब होगा माँ बेटी। सी। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? आपका सही जवाब होगा सारिका। ए। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की नहीं है। आपका सही जवाब होगा दरियाई घोड़ा। डी। निम्नलिखित कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की है। आपका सही जवाब होगा 45 के ना आने वाला कल। सी। किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ पागल हो गई? किसकी माँ पागल हो गई? आपका सही जवाब होगा सिपाही की। बी। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? आपका सही जवाब होगा 14 वर्ष। सी। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन था? निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसिन कौन है? कौन है? आपका सही जवाब होगा कुंती। सी। मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी? मनी मानिक होना चाहिए, मनिक होना चाहिए। मुनी 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 होना चाहिए। मुनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती थी? आपका सही जवाब होगा चिट्ठी के लिए। सी। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी? कौन जाती थी? मुनी है। मुनी सही जवाब होगा 50 के। बी। वहां पर सीधे लिखा है मनी, मुनी होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है लिखने में।
ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई असाई लड़कियां मतलब असाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? आपका सही जवाब होगा चावल दाल बी। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगलों के रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? आपका सही जवाब होगा ईसाई लड़की सी। मोनी किस दिन माना की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी? आपका सही जवाब होगा 53 के मंगलवार को डी। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे को आगे डाल दूंगा? कौवे को आगे डाल दूंगा। आपका सही जवाब होगा सिपाही बी। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? आपका सही जवाब होगा तारों को भी। कौन सी कृति मोहरा केस की नहीं है? कौन सी कृति मोहरा केस की नहीं है? आपका सही जवाब होगा इतिहास और आलोचना सी। मोहन केस का जन्म कब हुआ था? मोहन केस का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 8 फरवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को सही जवाब होगा। इनमें कौन सी कृति मोहरा केस की है? मोहरा केस की है। इनमें से कौन सी कृति मोहरा केस की है? जानवर और जानवर बी। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? लड़ाई कहाँ हो रही थी? आपका सही जवाब होगा वारमा बी। मोहरा केस की एकांकी का वार्षिक है, वार्षिक शीर्षक है, एकांकी का शीर्षक है, सॉरी मिस्टेक होगा। मोहरा केस की एकांकी का शीर्षक है। आपका सही जवाब होगा सिपाही की मां बी। सिपाही की मां कौन है? सिपाही की मां कौन है? आपका सही जवाब होगा विष्णुदेई बी। नामर सिंह के गुरु कौन थे? नामर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी बी। नामर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? BHUC। परगित कैसा काव्य है? परगित कैसा काव्य है? आपका सही जवाब होगा प्रबंध काव्य सी। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक कुत्ता का आधार क्या है? आपका सही जवाब होगा 65 के समाज के विरुद्ध व्यक्ति सी। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार या किस कवि के कविता का अंश है? आपका सही जवाब होगा शमशेर बहादुर सिंह ए। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? आपका सही जवाब होगा निष्कर्ब्य फकड़ड सी। नामर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? आपका सही जवाब होगा 68 के 1971 ईस्वी भी। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? आपका सही जवाब होगा नागार्जुन सी। सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा मुक्तिबोध भी। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा नामर सिंह भी। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? आपका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद सी। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डी। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है नामर सिंह डी।
तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है, किसको कविता है। तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, तो किसको लिखा है, किसकी कविता है। आपका सही जवाब होगा मुक्ति बोध ए। नामर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 को, 28 जुलाई 1987 को, ये सही जवाब है। कौन सी पुस्तक नामर सिंह के, कौन सी पुस्तक नामर सिंह के है, पृथ्वीराज रासो की भाषा भी। नामर सिंह द्वारा लिखित पर गीत और समाज क्या है, समाज क्या है। आपका सही जवाब होगा निबंध बी। नामर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ आपका सही जवाब होगा कविता के नए प्रतिमान पर ए। नामर सिंह प्रधान संपादक थे, नामर सिंह प्रधान संस्थापक थे। आपका सही जवाब होगा आलोचना त्रैमासिक के डी। कामयानी के कवि है, कामयानी के कवि है। आपका सही जवाब होगा निराला डी। लीड़ी का पढ़ाया है, लीड़ी का पढ़ाया है। आपका सही जवाब होगा प्रगीत ए। ये सही जवाब होगा लीड़ी का पढ़ाए। कौन सी पुस्तक नामर सिंह की नहीं है, कौन सी पुस्तक नामर सिंह की नहीं है। आपका सही जवाब होगा तिरछ सी। यहीं पर ऑब्जेक्टिव 7, 8, 9 चैप्टर का समाप्त हो गया। हिंदी को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं द एंड, और फिर दूसरी क्लास